परफॉर्मेंस इतना भी ना करो हमारे साथ कि हम जो तुम्हें सपोर्ट करने खड़े हैं वो भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देंगे। भाई हमसे तो ना हो पाएगा। इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है इंडिया के खिलाफ और जो हमारे प्लेयर खुदकुशी करके आउट हुए हैं कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं, हमारा निकल गया। ये हाल पकड़ के आपने इंडिया ने कर दिया। मतलब इतनी टटी क्रिकेट, मतलब क्या है? ये डाल दो अंदर, फिर आपके मतलब ये डाल दो आपके अंदर। फर्स्ट में हम भी साथ ही करके आ गए। मेरा मतलब छठे लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है। किया क्या इन्होंने? हमें सलील करवाया। इससे बेहतर तो भाई तुम बाइकआउट ही करवा लेते। एक मान तो रह जाता कि चलो, और यार तुम लोग के लिए ना वो फिर इफी भाई का अल्फाज सही है। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो बिल्कुल सही वर्ड यूज करते होते थे इनके लिए, हम उसको समझते थे नहीं सही करते, वो सही बोलते थे। ये इनको निकालना ही चाहिए। उसमें मारी इट शोज के वो जो बात कर रहे हैं कि हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है या इस इंटेंट से क्रिकेट खेलनी है, तो उसको फॉलो भी करते हैं। कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, जीरो है ये लोग। दूसरों को कहते हैं, मीडिया को कहते हैं, खुद क्या कर रहे हो? हमेशा हर दफा इवेंट में मतलब शर्मिंदा ही करवाते हो यार। इंडिया के सामने कोई भी टीम आ जाए ना, वो अंडर प्रेशर ही है। चाहे आपके मुल्क में है ही नहीं ना, पीछे प्लेयर ही नहीं है। जो थे वो उन्हें हटा दिया, जो थे वो हटा। शाइन स्टार्ट फर्स्ट बॉल, पहली बॉल में छक्का। यार ये डिलीवरी क्या थी? ये क्या था यार? ओहो, बोल रहा है भाई, मुंह से भी बोल रहा है। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देख ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह का मैच हम नहीं देखेंगे, हमें बाइकआउट ही करना चाहिए था। Very pathetic performance by Saima Ayub. I am very जो राबिया का pathetic निकलता है ना, मुझे disappointed. आज पाकिस्तान को शिकस्त दी है। एक ऐसा पिच जहां पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था, भारत ने कितनी आसानी के साथ उनके बल्लेबाजों ने रन्स वहां पर स्कोर किए। मरवा दिया। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है। मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है पाकिस्तान, फारिग थकी हुई टीम है। पहले सही कहते थे टीवी पाकिस्तान में टूटेंगे और अवाम ने तोड़े हैं। अवाम ने अपने फोन तोड़ दिए हैं। अवाम कह रही है कि इनको बैन करें। इंडिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा भैया। हिंदुस्तान से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान से तुम्हारे कोई वो कंपैरिजन नहीं बनता। तुम हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत पाओगे। मुझे यही डर था यार, अगर बुमराह को पड़ रही है तो वो क्या हाल करेगा। देखो जरा, इसने कसम खाई हुई है कि पहली बॉल पे हमें पेलना है। ये बॉल में यार मारने वाला ही था, इस बॉल पे क्या करना ये शाहीन ने बॉल फेंका, पूरा प्रेशर जिसको कहते हैं ना नीचे आ गया सारा का सारा। हम चीज क्या है यार? जाहिर इस पिच के ऊपर ये टारगेट बहुत कम है। पाकिस्तान की बैटिंग तीसरी दफा नाकाम हुई है और इससे पहले हम ओमान के खिलाफ भी बड़े रन नहीं कर पाए थे, 160 किया था। भारत के खिलाफ भी हम मिला के हमारी बल्लेबाजी खास नहीं रही, लेकिन वो बिग गेम अब सिर्फ नाम का रह गया है। अब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी बातें करने के लिए रह गई है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वही हुआ। इट्स अ मिसमैच। इंडिया ने वन साइडेड मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। जाओ लिख के ले लो मेरा ये। इनको लग रहा है इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और वो पाकिस्तान के नल्ले बेरोजगार खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरा घोड़ा अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग को भी एक्सपोज करता हूं मैं पूरे तरीके से, क्योंकि जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे थे सब के सब नल्ले थे, सबके सब नल्ले थे। 128 के साइड। तो भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इससे बड़े तो हम बाइकआउट कर लेते। बाइकआउट करते तो कम से कम भारत से हारने का कोई वो तो नहीं होता, डर तो नहीं होता। ऐसे हम 2 मैच एशिया कप में हारे हैं और वो भी बुरी तरह से। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अच्छी रही, लेकिन उस अच्छी बल्लेबाजी पर भारत के बल्लेबाजों ने जवाब दिया और पहले ही दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन जोड़ दिए, वो भी 8 ओवर में, 7-8 ओवर में। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है अपनी घटिया बॉलिंग को देखकर और बैटिंग को देखकर कि टीम मैनेजमेंट में कैसी वो है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना यही पता नहीं है उनको। तो दोस्तों भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल काफ़ी तारीफ कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं। आपने किया था वो आप वन साइडेड हार गए थे। 170 के अंदर फाइट बनती है। ये मैच इंडिया आराम से नहीं जीतेगा। इस मैच में इंडिया को भी लक पता जाएगा चेस कैसे होता है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा आप लोग 20 रन शॉर्ट हैं और उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मोहम्मद नवाज, जिसने वरुण चक्रवर्ती की 4 डॉट बॉलें खेली, सिर्फ 2 रन स्कोर किए। उसके बाद आपका कप्तान आ गया जिसने कुलदीप की पहली बॉल पे छक्का मार के और उसके अंदर 4 डॉट बॉलें कर दी। फिर एंड के ऊपर उससे हिट ही नहीं हुई। उसके हाथ आएंगे जिसको कहते हैं ना, मैं क्या कहूँ, रस्सी है कि वो हिट करने जाता है, उसे जान ही नहीं है। मोहम्मद हारिस को बैटिंग करने भेजा नहीं। आपके पास मोहम्मद हारिस जैसा बल्लेबाज मौजूद है जो कि इन्हीं चीजों का प्लेयर है, शाहीन प्लेयर है, और आप खुद बैटिंग करने आ गए हो। आपको क्या पड़ी है प्रूफ करने की? आपने किया क्या है?
मुझे कोई ये बता दे आगा ने किया क्या? चबाई है, चिंगम भी चबा सकता है वो, इस तरह बॉलिंग खुद करेगा नहीं। आपका मुझे दो प्लेयर्स के ऊपर बेइंतहा गुस्सा है, एक साइम अयूब और एक आगा। हालांकि नवाज ने भी दौड़ खेली है बहुत, लेकिन उसने रिकवरी कर दी। आउट किस तरह हुआ है? अब मैं क्या ही बोल रहा हूं, रन आउट नहीं देखा शायद उसको, आया वॉक कर रहा है वो आ गई यार। देखें जब साइम अयूब और साहिब ज़ादा फरहान की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल पड़ी थी, 91 स्कोर हो गया था, एक खिलाड़ी आउट था। राइट आफ्टर साइम अयूब ने अपनी नो लुक जो टांग उठा के वो शॉट मारता है शिवम दुबे को, वो शॉट दुबे कोई बॉलर ही नहीं है यार। जो बॉलर नहीं होते तुम उनको बॉलर बना देते, जो बल्लेबाज नहीं होते तुम लोग हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि नॉन रेगुलर बॉलर को हमेशा विकेट्स देते हैं ये लोग। और उसके बाद साहिबजादा फरहान के बैट से जो लूज शॉट निकली है, कहता था अगर आज 190 होता इंडिया जितना मर्जी जोर लगा लेता, इंडिया से चेज नहीं होना चाहिए और इंडिया कोच था अपने आप को 4 कैचेस छोड़ने के ऊपर। लेकिन उन्होंने इतना जिसको कहते हैं ना स्लो खेला है, मैं क्या ही बोलूं, 10 ओवर इतना अच्छा खेलने के बाद एंड पे इतना स्लो खेला है कि मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता कि इतना स्लो खेला है। वलीद भाई 40 बोले का मतलब है 7 ओवर, 7 ओवरों में बाउंड्री कंसीड नहीं हुई आपकी 7 ओवर्स में। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाउंड्रीज ये 20 स्कोर आप शॉर्ट नहीं हो, मेरे नजदीक आप 30 स्कोर आप शॉर्ट हो इस जो टारगेट है। लेकिन चलें, जो हो गया वो हो गया। सलमान अली आगा को बैटिंग पे जाना नहीं चाहिए था। आपकी टीम में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला बैट्समैन को बैटिंग ही नहीं दी गई, उसको बिठाया हुआ है, उसको भेजा ही नहीं। आप खुद आ गए नवाज के साथ। पड़ी थी मैंने अपने, देखो जी आगा ने देखा रन बड़े टाइम है, मैं अपने रन बना लूं। और भाई टीम के बारे में सोचते होते हैं, ये कोई हरकत होती है? ये कोई हरकत थी? आगा की वो जगह ही नहीं बनती थी यार, आगा की जगह नहीं बनती थी। सबसे पहले तो फकर वाला में जो इंसिडेंट है उसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करेंगे मैच के बाद। उसके बाद इतनी औसम पार्टनरशिप लगी है, हाथ पांव फुला के रख दिए इंडिया के। कुलदीप को छक्के लग रहे हैं, बुमराह को मार पड़ रही है, हर किसी को मार पड़ रही है। अक्षर को इतना लंबा छक्का मारा, हम लोग मैच जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे थे 91 तक हम ला रहे हैं, हमारे हाथ में मैच है 91, हमने 10 ओवर साइम निकल के कुलदीप को मार रहा है, अक्षर पटेल को निकल के मार रहा है और छक्के मार रहा है। यार जो भी आप ये देखो, अगर आप स्कोर कार्ड पाकिस्तान का देखो, 45 बॉलों के ऊपर 58 किया फरहान ने। आपका साइम जो है वो भी स्लो खेल के गया है। जाओ लिख के ले लो मेरा, ये इनको लग रहा है इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और वो पाकिस्तान के नल्ले बेरोजगार खड़े होकर जी तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरा घोड़ा अच्छी बैटिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग को भी एक्सपोज करता हूं मैं पूरे तरीके से, क्योंकि जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे थे सबके सब नल्ले थे, 128 के स्ट्राइकर से बैटिंग है साहिबजादा फरहान, जो खड़े होकर यूं इशारे कर रहा था ना, यूं करके इशारे कर रहा था जी साहिबजादा फरहान। अबे 128, इससे ज्यादा तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है। ये बंदा हम पे एहसान करके गया है। जो पिछले मैच में बैटिंग की थी वो कोई इसने कोई 70 या 60 रन के उससे बैटिंग की थी स्ट्राइक रेट से, और आज यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 128 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है। और लोग इसको कह रहे हैं जी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला, मेरा घोड़ा अच्छा खेला। इसको तुम लोग बोलते हो कि अच्छा खेला है? 128 के स्ट्राइक रेट से आपको ओपनर खेल के गया है। फिर फखर जमान 15 रन सिर्फ 9 बॉलों में। ये बंदे को क्या है, कब बड़े मैचेस में परफॉर्म करेगा भाई? फखर जमान का वो इजी सा कैच, यकीन करो उसने संजू सैमसन ने पकड़ा, उसके बाद फिर नखरे इनके देखने वाले थे कि ये कैच नहीं है। अबे भाई साफ पता चल रहा है कि उसकी उंगलियों के ऊपर बॉल आके टिपका खा के और फिर उसके हाथों में गई है। यहां पर लोगों का रेंडी ऑटन चालू हो गया कि भैया जी वो कैच नहीं था, वो फेयर कैच नहीं था, ऐसी की तैसी। ओ भाई छोड़ो, उसके अलावा इंडिया ने भी चांसेस तो दिए ना। इंडिया ने 3 बहुत बड़े कैचेस छोड़े पाकिस्तान के, 3 बहुत बड़े कैचेस, 2 अभिषेक शर्मा का से छूटा, एक अपना कुलदीप से छूटा और अब ये भी एक शुभमन गिल से छूटा है। तो इंडिया ने तो आपको कैचेस छोड़कर मौका दिया कि चलो यार नाकाम औलादो, जो करना है करो, कुछ तो अच्छा टारगेट बनाओ कि हमको भी चेस करने में मजा आए। क्योंकि यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो तड़प रही है चेस करने के लिए। मैं तो कह रहा हूं अभिषेक शर्मा ने अगर पहले 3 ओवर तक ये खड़ा हो गया तो भाई ये मैच को 12 ओवर के अंदर ही खत्म करेगा, फिर 15वें ओवर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बंदे को आउट करना हो तो पहले दूसरे में कर लो, वरना ये बंदा किसी के हाथ नहीं आने वाला। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जिस तरह पहले एक्सपोज हुई थी आज भी एक्सपोज हुई है। इस बैटिंग को अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया बैटिंग की तो मेरा घोड़ा